नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 की सेकंड पार्ट में। कल हमने बात की थी दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। ठीक है, कल हमारा पहला पार्ट था, आज हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने हमारी अब तक की वीडियो नहीं देखी, हमने मेवाड़ का इतिहास करवा रखा है दोस्तों, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और हमारी पिछली वाली क्लास भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये क्लासें दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। आगामी जितनी भी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है उनके लिए CPCNT ये क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज बात करते हैं सूर सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जो शासक आता है उसका नाम है सूर सिंह। क्या नाम है? सूर सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सूर सिंह। सूर सिंह का यदि हम शासनकाल देखें तो 1595 से 1619 है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं है दोस्तों, 2-3 बातें हैं। इनको जहांगीर द्वारा 5000 जात दिए गई थी और 3000 सवार दिया गया था। ठीक है, अकबर ने इनको सवाई राजा की उपाधि दी थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी थी। यदि हम इनके निर्माण कार्य की बात करें तो इनके निर्माण कार्य में इन्होंने सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया, कोट महल का निर्माण करवाया, रामेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया और सूरज कुंड बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। सूर सिंह ने क्या क्या कार्य करवाए? सूर सागर तालाब का निर्माण, कोट महल का निर्माण, रामेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण और सूरज कुंड बावड़ी का क्या करवाया? इन्होंने निर्माण करवाया। और अकबर ने इनको सवाई राजा की क्या दी थी? उपाधि दी थी। और जहांगीर ने इनको मनसब प्रदान किया था दोस्तों 5000 जात और 3000 सवार। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट शासक की। नेक्स्ट शासक है हमारा महाराजा गज सिंह फर्स्ट। कौन है? महाराजा गज सिंह फर्स्ट। यदि हम महाराजा गज सिंह फर्स्ट के बारे में देखें तो इनके शासनकाल की यदि हम बात करें तो इनका शासनकाल है 1619 से 1638 ईस्वी। कितना है? 1619 से 1638 ईस्वी। जहांगीर द्वारा गज सिंह फर्स्ट को जहांगीर द्वारा जो मनसब प्रदान किया गया था दोस्तों वह 5000 जात और 4000 सवार। कितना? 5000 जात और 4000 सवार। जबकि जहांगीर द्वारा सूर सिंह को कितना किया गया था? तो 5000 जात और 3000 सवार। जबकि गज सिंह को 5000 जात और 4000 सवार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने गज सिंह फर्स्ट को किसकी उपाधि दी थी? तो दल थम्बन की उपाधि दी थी। ये उपाधियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसकी उपाधि दी थी? दल थम्बन की उपाधि दी थी। किसको दी थी? गज सिंह फर्स्ट को दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी दोस्तों सूर सिंह के बारे में। तो सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वह दी थी अकबर ने। और यहाँ पर है गज सिंह फर्स्ट। गज सिंह को किसने दी? जहांगीर ने क्या उपाधि दी? दल थम्बन की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के समय 1644 में, इन्हीं के शासनकाल में 1644 में एक राड होती है दोस्तों जिसका नाम दिया जाता है मतीरे की राड। क्या नाम दिया जाता है? मतीरे की राड। महाराजा गज सिंह का बड़ा पुत्र था दोस्तों, उसका नाम क्या था? अमर सिंह। क्या था? अमर सिंह। अमर सिंह गज सिंह का क्या था? ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि बड़ा पुत्र था। और एक तरफ था दोस्तों करण सिंह। कहाँ का था? बीकानेर का शासक था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये मतीरे की क्या होती है दोस्तों? राड होती है। क्या होती है? मतीरे की राड होती है। इसमें जीत किसकी होती है दोस्तों? बीकानेर के करण सिंह की होती है। किसकी होती है? बीकानेर के करण सिंह की। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों कि मतीरे की राड कब होती है? तो यह होती है सन 1644 में। किस किस के मध्य होती है?
अमर सिंह मारवाड़ का अमर सिंह था और कर्ण सिंह कहाँ का था, बीकानेर का। कहाँ का था, बीकानेर का। किसके शासन का, मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसके शासनकाल के समय मतीरी की राड होती है, तो शासन था दोस्तों गज सिंह फर्स्ट का। किसका था, गज सिंह फर्स्ट का था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, जसवंत सिंह फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, जसवंत सिंह फर्स्ट की। गज सिंह के बाद में किसकी बात करेंगे, जसवंत सिंह फर्स्ट की। ठीक है, जसवंत सिंह फर्स्ट का यदि हम शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल है 1638 से 1678। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों ये, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। ठीक है, यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1626 कहाँ होता है, बुरहानपुर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, बुरहानपुर में होता है। कहाँ होता है, बुरहानपुर। ठीक है, यदि हम गज सिंह की मृत्यु के समय जो इनका पुत्र था जसवंत सिंह, वो कहाँ था, विवाह हेतु कहाँ था, बूंदी में था। कहाँ था, बूंदी में था। जब जसवंत सिंह बूंदी में था, गज सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो जसवंत सिंह बूंदी में था। तो उस समय जो जसवंत सिंह के शासनकाल के समय जो समकालीन शासक है दिल्ली का, वह कौन था, वह था शाहजहाँ। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को बूंदी से सीधा कहाँ भेज दिया, आगरा भेज दिया। कहाँ भेज दिया दोस्तों, आगरा। मतलब गज सिंह की मृत्यु पर जसवंत सिंह आना चाहता था मारवाड़, लेकिन शाहजहाँ ने कहाँ भेज दिया उसको, आगरा भेज दिया। बूंदी से सीधा कहाँ भेज दिया, आगरा। और आगरा में ही उसका क्या कर दिया गया दोस्तों, राज्याभिषेक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। और उस समय जो है जसवंत सिंह की आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। ठीक है, और जसवंत सिंह को क्या दे दी गई, महाराजा की उपाधि दे दी गई। क्या दे दी गई, महाराजा की उपाधि दे दी गई। और 4000 का मनसब क्या कर दिया गया, शाहजहाँ द्वारा प्रदान कर दिया गया। तो शाहजहाँ ने गज सिंह को महाराजा की उपाधि दी और 4000 का मनसब प्रदान किया। और आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है और उस समय इनकी आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। ठीक है, तो आप ये भी जो फैक्ट है ये ध्यान रखिएगा कि शाहजहाँ ने गज सिंह को क्या दी थी, महाराजा की उपाधि दी थी। जन्म कहाँ होता है, बुरहानपुर में होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इनका राज्याभिषेक वो होता है आगरा में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम इन्हीं के बारे में आगे बात करें तो सन 1645 में इन्हें क्या सौंपा गया दोस्तों, तो इन्हें सौंपा गया आगरा का प्रबंध। क्या सौंपा गया, आगरा का प्रबंध। शाहजहाँ द्वारा आगरा का प्रबंध सौंप दिया गया। सन 1648 में शाहजहाँ द्वारा इन्हें कंधार अभियान पर भेजा गया, तो ये भी ध्यान रखना। सन 1657-58 ईस्वी में क्या होता है, धर्मत का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध, धर्मत का युद्ध। कब होता है, सन 1657 से 58 ईस्वी में। यह जो धर्मत का युद्ध है किन किन के मध्य होता है, तो औरंगजेब के मध्य होता है और एक होता है दारा सिकोह के मध्य। ठीक है, ये मुगल शासक है दोस्तों, औरंगजेब और दारा सिकोह। इनमें दोनों में क्या होता है, धर्मत का युद्ध होता है। जब इन दोनों में धर्मत का युद्ध होता है तो जसवंत सिंह जो फर्स्ट है वह किसका साथ देता है दोस्तों, दारा सिकोह का साथ देता है। किसका साथ देता है, दारा सिकोह का साथ देता है। और जब दारा सिकोह का साथ देता है तो ये क्या कर जाता है, दारा सिकोह हार जाता है। क्या हो जाता है, दारा सिकोह हार जाता है। ठीक है, तो जब दारा सिकोह हार जाता है तो जसवंत सिंह कहाँ जाते हैं, उदयपुर आ जाते हैं लौटकर। कहाँ जाते हैं, उदयपुर आ जाते हैं। और जब उदयपुर आ जाते हैं तो जो इनकी रानी है वह क्या नहीं करती है दोस्तों, दरवाज़ा नहीं खोलती है। रानी क्या नहीं करती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है। ठीक है, रानी कहती है कि यदि शासक हो तो युद्ध में विजय होकर ही आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए रानी जो है दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर दोस्तों इनके बीच में कुछ शर्त होती है, शर्त के आधार पर जो क्या है ये बाद में दरवाज़ा खोल देती है। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करके हम सीधे फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों। जसवंत सिंह उदयपुर आ जाते हैं और उनकी रानी दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन बाद में कुछ शर्त के बाद में दरवाज़ा खोल देती है। सन 1659 में गुजरात का इन्हें सूबेदार बनाया जाता है दोस्तों। किसको, जसवंत सिंह फर्स्ट को सन 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो सन 1662 ईस्वी में, सन 1662 में मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता हेतु कहाँ भेजा गया है? इसको दक्षिण भेजा गया। किसको भेजा गया है? तो जसवंत सिंह फर्स्ट को। और ये क्या हो जाता है वहाँ पर? असफल हो जाता है। क्या हो जाता है वहाँ? असफल हो जाता है। ठीक है, मराठों के विरुद्ध क्या हो जाता है? ये असफल हो जाता है। सन 1673 ईस्वी में इसे काबुल भेजा गया। कहाँ भेजा गया दोस्तों? काबुल भेजा गया। और जब काबुल भेजा गया तो इनकी क्या हो जाती है? वहीं पर मृत्यु हो जाती है। 28 नवंबर 1678 को काबुल में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर? जमरूद नामक स्थान पर। ठीक है, यदि हम बात करें जसवंत सिंह विद्वानों का क्या था दोस्तों? आश्रयदाता था। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इनके समय यदि हम कवियों की बात करें तो इनके समय कवि थे सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास। ये इम्पोर्टेंट कवि है दोस्तों, आप इनको ध्यान रखिएगा। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास। ठीक है दोस्तों। और इनके समय जो एक मंत्री था वो थे मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी इनका मंत्री था और मोहनोत नैणसी द्वारा नैणसी ख्यात लिखी गई है और मारवाड़ परगनारी विगत इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि ऐसा मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसके समय मोहनोत नैणसी उनका क्या था? मंत्री था। तो उनका नाम है दोस्तों जसवंत सिंह फर्स्ट। क्या नाम है? जसवंत सिंह फर्स्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी प्रदान जो कर रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। यदि हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट में यदि देखें तो जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हो जाती है? कहाँ हो जाती है दोस्तों? जमरूद में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? जमरूद में हो जाती है। तो जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब इनका क्या होता है? औरंगजेब विरोधी होता है, क्योंकि वो किसकी तरफ से लड़ता है? तो वह लड़ता है किसकी तरफ से? तो वह मैं आपको बता दूं, वह किसकी तरफ से लड़ता है? तो वह लड़ता है दारा सिकोह की तरफ से। तो दारा सिकोह जब हार जाता है, दारा सिकोह औरंगजेब में जब युद्ध होता है तो दारा सिकोह हार जाता है, तो औरंगजेब किसका विरोधी बन जाता है? जसवंत सिंह फर्स्ट का। तो इसीलिए औरंगजेब कहता है कि आज कुफ्र का दरवाज़ा क्या हो गया है? टूट गया है। आज कुफ्र का दरवाज़ा क्या हो गया? टूट गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। जसवंत सिंह फर्स्ट के लिए किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। ठीक है, और औरंगजेब ने आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है यह मारवाड़ के कौन से शासक के लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है दोस्तों जसवंत सिंह फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो आप इस कथन को ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें इनके निर्माण की तो जसवंतपुरा कस्बा बसाया इन्होंने और जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? तो औरंगाबाद करवाया। औरंगाबाद कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये राजस्थान से बाहर है, इसलिए जसवंतपुरा कस्बा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में और जसवंत सागर तालाब का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया जाता है। ठीक है, और इनकी जो छतरी है, जसवंत सिंह की जो छतरी है वह कहाँ बनी हुई है? तो वह बनी हुई है दोस्तों आगरा के अंदर। कहाँ बनी हुई है? आगरा के अंदर। यदि हम बात करें कागा के बाग की, कागा के बाग की, तो कागा के बाग दोस्तों जोधपुर में है और इन्होंने जो है काबुल से अनार के पौधे लाकर यहाँ क्या करवाए थे? लगवाए थे। इसलिए कागा के बाग बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला शासक आता है महाराजा अजित सिंह। यदि हम महाराजा अजित सिंह के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल है दोस्तों कितना? 1679 से लेकर 1724 ईस्वी। ठीक है, इन्हीं के समय जो है दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ का क्या बनता है? अजित सिंह शासक बनता है। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ इनकी सहायता करता है और दुर्गादास राठौड़ की सहायता के उपलक्ष्य में ये मारवाड़ के क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि अजित सिंह की सहायता में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो वह था दुर्गादास राठौड़ का। शासक बनाने में सबसे बड़ा हाथ दुर्गादास राठौड़ का ही था।
और यदि हम अजीत सिंह के बारे में और बात करें तो इन्होंने सन 1707 ईस्वी में जोधपुर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया दोस्तों, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और 1708 में इन्हीं के समय को क्या होता है दोस्तों, देवारी समझौता होता है। क्या होता है, देवारी समझौता होता है। और यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 23 जून 1724 ईस्वी को हो जाती है। और जो इनकी मृत्यु करते कौन है, जो इनके ही पुत्र होते हैं जिनका नाम है बखत सिंह। क्या नाम है, बखत सिंह। बखत सिंह द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। बखत सिंह के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। और ये मारवाड़ का क्या कहलाते हैं, सेकंड पितृहंता कहलाते हैं। कौन, बखत सिंह। बखत सिंह क्या कहलाते हैं, मारवाड़ के सेकंड पितृहंता कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पहले मारवाड़ के प्रथम पितृहंता की बात की थी, तो वह कौन थे, वह थे मालदेव। कौन थे, मालदेव, राव मालदेव। और यदि हम सेकंड पितृहंता की बात करें तो वो कौन है, अजीत सिंह के पुत्र कौन है, बखत सिंह। कौन है, बखत सिंह। तो आप जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट शासक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट शासक है अपने अभय सिंह। यदि हम अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह का शासनकाल 1724 और 1749 है। कितना है, 1724 और 1749 है। ठीक है, तो अभय सिंह के बारे में भी इतनी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों। 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बस। अभय सिंह के बारे में यदि हम देखें तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा इन्हें एक उपाधि प्रदान की गई थी। उस उपाधि का नाम है राज राजेश्वर की उपाधि। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज राजेश्वर की उपाधि जो है अभय सिंह को किसके द्वारा दी गई थी, तो वह दी गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा। और यदि आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद शाह द्वारा राज राजेश्वर की उपाधि मारवाड़ के किस शासक को दी गई थी, तो वह दी गई थी दोस्तों अभय सिंह को। किसको, अभय सिंह को। यदि हम इन्हीं के बारे में बात करें तो इनको जो है 1732 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। कब, 1732 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में इन्होंने ऊना सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और खेजड़ली आंदोलन इन्हीं के समय हुआ, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खेजड़ली आंदोलन, ऐसा कौन सा शासक था मारवाड़ का जिसके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ, तो वह था अभय सिंह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों एक महाराणा विजय सिंह के बारे में। किसके बारे में, महाराणा विजय सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल 1752 से 1793 तक रहता है दोस्तों। और इनके भी बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं है दोस्तों, 1-2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इनके जो है शासनकाल में सबसे पहले बात करें हम तो मेड़ता का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, मेड़ता का युद्ध। ठीक है, मेड़ता कहाँ पड़ता है, नागौर में। मेड़ता का युद्ध होता है दोस्तों सन 1790 ईस्वी में। यह किस किस के मध्य होता है, तो महाराणा विजय सिंह और महादजी सिंधिया के, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है, तो वह होता है मेड़ता का युद्ध, जिसमें विजय सिंह क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और महादजी सिंधिया जो मराठा है वह क्या है, विजयी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसी के बाद में जब महादजी सिंधिया विजय हो जाते हैं और विजय सिंह हार जाता है, तो उसके बाद में फिर दोबारा युद्ध होता है दोस्तों, उसका नाम है तुंगा का युद्ध। ठीक है, कौन सा है, तुंगा का युद्ध। तुंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तुंगा बस्सी के पास वाला क्षेत्र है। ठीक है, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है तुंगा। तो यह युद्ध होता है सन 1787 ईस्वी में। कब होता है, सन 1787 ईस्वी में। इसमें भी वही विजय सिंह शासक होते हैं और इधर से जो है सवाई प्रताप सिंह इनके जो है साथ देते हैं, जो जयपुर के हैं। और यह युद्ध भी किसके साथ में होता है, महादजी सिंधिया के साथ में होता है, जो क्या है, एक मराठा शासक है। ठीक है, तो इसमें महादजी सिंधिया क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, हार जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो तुंगा का युद्ध होता है उसमें विजय सिंह का साथ कौन देता है, तो विजय सिंह का साथ देता है सवाई प्रताप सिंह, जो कहाँ के हैं, जयपुर के। और महादजी सिंधिया को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। तुंगा के युद्ध में विजय कौन होते हैं, तो विजय सिंह होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दोबारा इनमें युद्ध होता है, उसका नाम है पाटन का युद्ध। क्या नाम है, पाटन का युद्ध।
यह कब होता है दोस्तों, ये होता है सन 1790 ईस्वी में। कब होता है, सन 1790 ईस्वी में। तो यह भी विजय सिंह का साथ कौन देता है, प्रताप सिंह, ये जयपुर के हैं। और ये सिंधिया कौन है, मराठा है। तो इसमें विजय किसकी होती है दोस्तों, तो कौन जीत जाता है इसमें, तो इसमें जीत जाते हैं मराठा। कौन जीत जाते हैं, मराठा। ठीक है, तो आपको ये 3 युद्ध है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मेड़ता का युद्ध सन 1790, पाटन का युद्ध 1790, इसके अलावा तुंगा का युद्ध सन 1787 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। और यदि इनके बारे में यदि हम निर्माण कार्य की बात करें विजय सिंह के बारे में, तो इनका निर्माण कार्य जो है इन्होंने जो करवाया वह गंगश्याम मंदिर का निर्माण करवाया एक तो, जो कहाँ है, जोधपुर में है। और इन्होंने बालकृष्ण मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया, जो भी कहाँ है, जोधपुर में। तो ये दोनों मंदिर आपको ध्यान में रखने हैं, गंगश्याम मंदिर और बालकृष्ण मंदिर के निर्माता कौन है, तो वह है विजय सिंह, मारवाड़ के विजय सिंह। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए आपके लिए शॉर्ट चीज़ें हैं, सारी फैक्ट हैं इनमें। और मैं आपको फैक्ट ही बताना चाहूँगा, फालतू में ये कहानी मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद होता है, इससे मेरा भी टाइम बर्बाद होता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ये मैटर। और ये कई किताबों से जो है उठाया गया मैटर है दोस्तों। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको जो है अच्छे से पढ़िए और अपने हैंड नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।